हाँ भाई, हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा, आपको ये तो पता ही है मैं टीचर्स डे आपको क्यों से विश करता हूं, क्योंकि आपसे भी मैं कुछ ना कुछ सीखता हूं। जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि भाई कोई बच्चा डिसिप्लिन सिखाता है, सत्य प्रकाश जैसा लड़का मुझे हेल्दी रहने के लिए इंस्पायर करता है, किसी का डेडिकेशन लेवल अच्छा है, कोई कंसिस्टेंट है, तो कोई साइलेंस साइलेंस तो सारे ही सिखाते हैं। मतलब बोलने पे भी चुप रहना सिखाते हैं, है ना। कोई साइलेंस प्रैक्टिस करना सिखाता है, तो कोई छोटा मुंह बड़ी बात कह जाता है। तो देखो, हर स्टूडेंट मतलब हम हर वो इंसान जिससे कुछ ना कुछ सीखते हैं वो हमारा टीचर है। चाहे अब हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे दोस्त हैं, चाहे हमारे से छोटे हैं, चाहे हमारे भाई बहन हैं, या फिर कोई भी इस सोसाइटी में अगर हमें सिखा रहा है वो हमारा टीचर है। सबसे ज्यादा हम सीखते हैं नेचर से। नेचर हमारा सबसे बड़ा टीचर है। अगर हम नेचर से सीखेंगे तो हम ज्यादा ग्रो करेंगे। तो मैं आपको एक बात जरूर सजेस्ट करूंगा, हमेशा नेचर को जरूर ऑब्जर्व करें। जैसे नेचर का एक नेचर है ओनली गिविंग। कभी आपसे नेचर ने कुछ मांगा नहीं है। कभी सूरज ने बोला हो कल की रोशनी वापस करो, फिर अगले दिन की रोशनी आपको मिलेगी। किसी पौधे ने आपको बोला हो, पेड़ ने बोला हो कि ऑक्सीजन तभी दूंगा जब कल का हिसाब बाकी पूरा करेगा। तो ऐसे नेचर हमें गिविंग सिखाती है, और गिविंग ऐसे कि रिसीविंग का भाव ना रखें। ठीक, तो इसलिए हमें नेचर से सीखना चाहिए। तो अब देखो भाई, जैसे टीचर्स डे है, टीचर्स डे पे अगर हम आज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, मोस्टली स्कूल्स हैं, कोचिंग है, कॉलेजेस हैं, सबका फोकस यही है कि पढ़ाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा लॉयर बनाओ। लेकिन मुझे लगता है कि टीचिंग का जो पर्पज है या इंस्टीट्यूशन का जो पर्पज होना चाहिए वो इससे ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप डॉक्टर बनेंगे या कोई इंजीनियर बनेगा या कोई लॉयर बनेगा या किसी भी फील्ड में जाएगा, अगर आपका एग्जांपल लें, आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनेंगे, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से केमिस्ट्री सिखाऊंगा, आपके फिजिक्स के सर फिजिक्स सिखाएंगे, बायोलॉजी के सर बायो सिखाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के आप बायो पढ़ गए, नीट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिर आप अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करके अच्छे सर्जन बनेंगे। आपने पढ़ाई की, आप बहुत अच्छे सर्जन बने, लेकिन उस पढ़ाई के बाद जब आप सर्जरी करेंगे ऑपरेशन थिएटर में, आप उसमें कितना टाइम बिताएंगे? उसमें हम लोग कितना टाइम बिताएंगे? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, बहुत बड़ी सर्जरी है 8-10 घंटे। लेकिन जल्दी डेली आपका ओटी टाइम कितना होगा एक डॉक्टर का? 3 से 4 घंटे। उसके अलावा आपको क्या करना है? उसके अलावा आपको हर टाइम लोगों से डील करना है, अपने पेशेंट से, अपने नर्सिंग स्टाफ से, अपने हॉस्पिटल के स्टाफ से, आपको अपने फ्रेंड से, सोसाइटी से, फैमिली मेंबर से, अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से। वो हमें कोई नहीं सिखा रहा, और वो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 80% ऑफ टाइम जो है वो कहां जाएगा? ह्यूमन बिहेवियर को डील करने में जाएगा, ना कि सर्जरी करने में जाएगा। 20% ऑफ द टाइम आपका सर्जरी में जाएगा डे का मैक्सिमम, बाकी 80% तो हमें लोगों के साथ डील करना है ना। तो इसलिए लोगों से डील करना सीखना भी जरूरी है, और इंस्टीट्यूशन का भी यही पर्पज होना चाहिए कि हम बच्चों को ना कि ओनली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करें। जैसे मैं आपको केमिस्ट्री सिखा रहा हूं, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ज्यादा काम नहीं आएगी। आप मुझे कोई 6th क्लास का ऐसा सब्जेक्ट बताओ जो अभी आप यूटिलाइज कर रहे हो डेली लाइफ में? मोस्टली नो। तो ऐसे ही ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इतना काम नहीं आएगी, लोगों से हम कैसे डील करते हैं वो काम आएगा। इसलिए हमें बुक वाली जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर कैसे चलता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो भी सीखना चाहिए। तो इसके लिए आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी बायोग्राफी पढ़ें, या अच्छे ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, कोई भी अच्छी अच्छी नोवेल पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से बिहेव करना सीख जाएंगे। और जितना आपकी ह्यूमन बीइंग की डीलिंग अच्छी होगी, आप उतने ही अच्छे लीडर बनेंगे, उतने ही ज्यादा लोगों को आप इंस्पायर कर पाएंगे। तो बुक्स के साथ साथ अपने को अपनी साइड नॉलेज भी पैरेलल रखनी है। और जैसा मैंने अभी देखा,
भाई मुझे तो ऐसा लगता है क्लास में कि ये सब 20, सम पीपल आर डाइड एट 20 बट बरीड एट 60, लेकिन आज आपने उसको झूठा साबित कर दिया। सत्य प्रकाश का डांस है? नहीं, सभी का डांस तो सबका ही एनर्जेटिक था, और गाना भी इतिश्री ने जो अच्छा गाना गाया, मुझे लगता था इतिश्री तो बस पढ़ने आती है, आएगी और वापिस चली जाएगी, डाउट पूछ लेगी। मेरे माइंड में ये इमेज थी इतिश्री की, बस इतिश्री पढ़ने आई, लेकिन इतिश्री इतना अच्छा गाती है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप सब जो भी परफॉर्म करते हैं, किसी ने गाना गाया है, जैसे सत्य प्रकाश ने स्टार्टिंग में एक्ट करके दिखाया, किसी ने डांस किया, आप यही परफॉर्मेंस डेली अपनी लाइफ में दिन में 10 मिनट जरूर जोड़ दें। जरूरत नहीं है कि आपको इतना माहौल चाहिए, स्पीकर चाहिए, आप घर पे भी डांस कर सकते हैं, अपने स्टडी रूम में उसको बंद करके आप वहां पे गाना गा सकते हैं, पोएट्री कर सकते हैं, आप कॉमेडी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। और जितना ज्यादा आप अकेले में करेंगे आपको उतना ज्यादा मजा आएगा और उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी। आप लगातार डेली 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, जिस भी काम में आपको मजा आता है वो जरूर करें। और अब एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा भाई, अच्छा आपको कितने लोगों को लगता है कि डॉक्टर ही बनना लाइफ में? सबको लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है, सबको लगता है क्या डॉक्टर ही बनेंगे? देखो हम 3 लोग हैं, वो 2 IIT से हैं और मैं एक नॉर्मल कॉलेज से हूं, है ना। अब आप मेरे से पूछेंगे या विकास सर और नितिन सर से पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते थे, तो इस एज में कुछ अलग आंसर आएगा, बाद में अलग आएगा। मैंने 11th क्लास में मैं अपने फ्रेंड को बोल देता केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और कोटा में ही पढ़ाऊंगा, वो मेरा बाई लक हो गया। लेकिन बीच में और भी फेज आए हैं, कभी बीटेक की तरफ, कभी आर्मी की तरफ, कभी अपना गवर्नमेंट जॉब की तरफ मन हो रहा है, लेकिन फाइनली मैं आ गया टीचिंग में, इसलिए मैं खुश भी हूं। टीचर मतलब बाई चांस ही बन गया। तो आप में से कितने लोग डॉक्टर बाई चांस बनेंगे और कितने बाई हार्ट बनेंगे? बाई हार्ट बनेंगे, वेरी गुड। जब आप 3rd ईयर में आएंगे ना, पापा कुछ नहीं है MBBS में, मैं तो UPSC करूंगा, है ना। 3rd ईयर में आते आते ख्याल बदल जाते हैं, वो देखेंगे आगे क्या होगा। हो सकता है इसी क्लास में से डॉक्टर भी बनेंगे, पॉलिटिशियंस भी बनेंगे, DM भी बनेंगे, CM भी बनेंगे, PM भी बनेंगे, एक ही क्लास से बनते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है, क्योंकि एक क्लास से ही हर फील्ड के आदमी निकलते हैं। और टीचर स्टूडेंट का रिलेशन जितना अच्छा होगा, दुनिया उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। तो हमेशा आपको अपने टीचर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी है। और मेरा तो भाई लक अच्छा है, मुझे बच्चे बहुत अच्छे मिलते हैं। क्लास में मैं बुराई करता हूं, उसका बुरा मत मानना। मैं भी कल इसका उल्टा बोलूंगा, है ना, लेकिन ये आज दिल वाली बात है। ठीक, देखो अगर पूरी दुनिया में से हेट खत्म करनी है, उसका एक ही मेथड है कि अच्छे टीचर बनाए जाएं। अच्छे टीचर होंगे, स्टूडेंट्स भी अच्छे होंगे, और स्टूडेंट्स अच्छे होंगे तो हर फील्ड में अच्छे आदमी होंगे, दुनिया अपने आप ग्रो करेगी। ठीक, अब मैं हमेशा जब भी कोई टीचर्स डे, कोई भी फंक्शन है, बच्चों को ना लाइफ के प्रिंसिपल जरूर सिखाता हूं, क्योंकि जैसा मैंने बोला है कि भाई 20% आपके ये इंफॉर्मेशन काम आएगी जो बुक्स में या आप नेट से या कहीं से भी गैदर करते हैं, स्कूल में, कोचिंग में, कॉलेज में, ये 20% काम आएगी। बाकी 80% आपके सराउंडिंग काम आएगी। बाकी 80% आपका लाइफस्टाइल जो है, लर्निंग जो है, वो काम आएगी। तो आपकी लर्निंग क्या होनी चाहिए? आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, या यूं कहें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? और बोलो, मम्मी पापा, वेरी गुड, अच्छा आंसर आया एक। और अच्छा इंसान बनना, वेरी गुड, 2। फैमिली, वेरी गुड, 3। और डिफरेंट आंसर कोई? हैप्पीनेस, खुश रहना पर्पज है, वेरी गुड। सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड। और मेंटल पीस, वेरी गुड। और पैसे कमाना, बहुत अच्छी बात है। और रेस्ट इन पीस अभी क्या करेगा भाई? और
अच्छा, आपको नहीं लगता हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए हेल्थ? अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपके बैक पेन है, आप कितने ही अच्छे टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे ढंग से। ठीक, हेल्थ हेल्थ सबसे पहले जरूरी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो 5 चीजों का ध्यान रखो, ये 5 सीक्वेंस में बनाता हूं बच्चों के लिए। फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज सेल्फ, थर्ड इज फैमिली एंड फ्रेंड्स, फोर्थ इज करियर, करियर मतलब डॉक्टर जो आप बनने जा रहे हैं, एंड फिफ्थ इज सोसाइटी। ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए चीजों का, ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। और आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? अगर नीट में फेल हो गया तो रिलेटिव क्या कहेंगे, मामा जी, बुआ जी, पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। सेकंड, डॉक्टर ही बनना है, सेकंड प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी आपकी सोसाइटी, दूसरी प्रायोरिटी जिद डॉक्टर ही बनना है, नीट ही करना है। थर्ड प्रायोरिटी फैमिली, फोर्थ सेल्फ, मतलब सेल्फ में वो आएगा आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन वगैरह करना, ठीक, अच्छे अच्छे लेक्चर्स अटेंड करना। और फिफ्थ हेल्थ, वो तो आपको पता ही नहीं होता क्या है। ठीक, आपका ऑर्डर कंप्लीटली उल्टा है। जिस दिन ये ऑर्डर सीधा हो जाएगा ना, आपको लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले, सबसे पहले हमें हेल्दी होना चाहिए। हम हमेशा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, हमें हेल्दी रहना है, फिट रहना है। डेली एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जॉगिंग, स्कीपिंग, जो भी आपको अच्छा लगे डेली करो, चाहे एटलीस्ट 30 मिनट ही करो, लेकिन वही चीज आपको सबसे आगे लेके जाएगी। सेकेंड इज सेल्फ, डेली आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, या आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, इससे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। थर्ड, आपको हमेशा अपने फैमिली का ख्याल रखना है। फैमिली से हमेशा बात करें, फैमिली में क्या चल रहा है उसके बारे में आप अवेयर होने चाहिए, अपने फ्रेंड्स के बारे में अवेयर होने चाहिए। फोर्थ, अच्छा फ्रेंड्स कितने होने चाहिए? 1 या 2? भाई फ्रेंड बहुत एक रिस्पॉन्सिबल वर्ड है, भीड़ को फ्रेंड नहीं कहते हैं। फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो आपकी सीक्रेसी मेंटेन करे, है ना। अगर आपका कोई सीक्रेट है, उसको जाके दूसरे कमरे में ना बताए, ठीक, उसको फ्रेंड कहते हैं। और ऐसे फ्रेंड आज के टाइम पे बहुत कम मिलेंगे। तो जितने फ्रेंड कम होंगे उतनी अच्छी लाइफ होगी। फोर्थ क्या था? करियर। चौथे नंबर पे आता जिसकी आप पूरा दिन टेंशन लेते हो। एंड फिफ्थ नंबर पे सोसाइटी, सारा दिन दिमाग में वही चलती है, मतलब समाज सेवा बोल सकते हो। ठीक, आज सुबह मैंने अपने गुरुजी को फोन किया और बोला कि हैप्पी टीचर्स डे सर। तो बात होती गई, बात होते होते उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मतलब मेरे माइंड में आज सुबह एक क्वेश्चन आया है, हमारी लाइफ में सबसे बड़ा निस्वार्थ रिलेशनशिप कौन सा है? वेरी गुड, मम्मी का। मम्मी का तो नेचुरल है भाई, आपकी चॉइस थोड़ी थी, आपकी मम्मी के आप ही पैदा होंगे, ये तो नेचुरल हो गया ना। माँ, अच्छा आंसर है वैसे, माँ का और बेटे का, बेटी का, तो ये तो नेचुरल रिलेशनशिप है। और कोई आप सोचो। वेरी गुड, मेरे माइंड में तो स्टूडेंट और टीचर का था डायरेक्टली। और कोई इसके अलावा ऐसा कोई निस्वार्थ संबंध जो आपके दिमाग में आता है कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है? दोस्त बनाते हैं घूमने जाने के लिए, दोस्त बनाते हैं पैसे का लेन देन के लिए, उसके अलावा कोई? नेचर, नेचर से क्या रिलेशनशिप है? कोई और बताओ। अच्छा चलो ये बताओ, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में कितने निस्वार्थ रिलेशनशिप है? 2? वेरी गुड। कौन कौन? मम्मी पापा, वेरी गुड। और इसके अलावा कोई और? गुरु हो गया, ठीक है। और भाई बहन, वेरी गुड। और बुक्स, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और जो भी रिलेशनशिप, जो भी इमेज आपके दिमाग में आती है ना निस्वार्थ भाव से,
वो आपका सच्चा साथी है, आप उसको पूरी जिंदगी अपना साथी मान के चल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार खुद से जरूर सोचना कि कितने रिलेशनशिप हमने निस्वार्थ भाव से बनाए हैं और कितने में स्वार्थ है। जिसमें निस्वार्थ आ जाए उस पे ना आज से अंधविश्वास कि ये रिलेशनशिप तो पूरी लाइफ चलेगा ही चलेगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से आएगा दिमाग में, और जो पहले आएगा वही सही होगा। हाँ, आ रहा है कुछ? ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही था। लाइफ में ध्यान रखो, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करो, अपने प्रायोरिटी जितनी आपकी क्लियर होंगी उतनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी ये 5 चीजें क्लियर है, हेल्थ, सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, करियर एंड फिफ्थ इज सोसाइटी या सोशल सर्विस बोल सकते हो। ठीक, और वैसे हम सबका सोल पर्पस जो है सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, वो तभी हो पाएगी जब हम खुद हेल्दी होंगे, हमारी नॉलेज अच्छी होगी, हमारी फैमिली अच्छी होगी, हम करियर में आगे बढ़ चुके होंगे। सबकी इच्छा, मेरी इच्छा करती है आज भी जितने भी गरीब है सबको रोटी खिलाऊं, सबको मकान बना के दे दूं, लेकिन कब? पहले उसके लिए मुझे कैपेबल होना पड़ेगा, पहले उसके लिए मुझे रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे, और रिसोर्सेज तभी कलेक्ट होंगे जब ये सीक्वेंस मेरा सही होगा। तो इस सीक्वेंस को सही कर दो, सारी चीजें लाइफ में सही हो जाएंगी। ठीक है भाई, थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे।